जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज मैं भी जिंदा हूँ और खुदा के हजूर उसने मुझे ये फजल दिया है कि मैं उसके कलाम की खिदमत करूँ, या मैं खुदा की आवाज़ जो इस कलाम के वसीला से है वो उसके लोगों तक और आप तक पहुँचाऊँ। मैं उस फजल के लिए जो उसने मुझे दिया मैं शुक्र करता हूँ। मेरे साथ मिलकर सब इस आयत को पढ़िएगा और सब ने दिल से इस आयत को बोलना है। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। एक बार फिर, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और आगे क्या, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर किया है। हालेलुया। आमीन आमीन। कितने लोगों को ध्यानदार समझा है उसने? आमीन। और ध्यानदार के अंदर, मुख्तार के अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो ध्यानदार भी हो। कितनी चीजों में? क्योंकि सब चीजों में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। ये साल, पूरा साल जिसको हमारा थीम है IFGF का, जिसको नाम दिया है अलाइन इन प्रॉमिस, अपने वादों के, खुदा के वादों के साथ हम आहंग होना, खुदा के वादों पर स्टैंड करना, खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में लेना। और ये हम कैसे ले सकते हैं? कैसे उन वादों के साथ हम आहंग हो सकते हैं? कैसे वो वादे हमारी जिंदगी में पूरे हो सकते हैं? कैसे? दो चीजें। नंबर 1, ट्रस्ट ऑन गॉड, और दूसरा ओबीडियंस, ताबेदारी के साथ उस पर इत्मीनान करके, इत्मीनान और ताबेदारी के साथ खुदा के उन सारे वादों को हम अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सकते हैं। और इस साल को जो नाम दिया गया है, जो दुनिया के लीडर्स ने, चर्चेस ने, पास्टर्स ने मुतफिका तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो कहते हैं दिस ईयर इज द न्यू बिगिनिंग। ये साल नई शुरुआत का साल है, ये साल नए आगाज का साल है। और इस माँ का जो IFGF का जो टाइटल है कलाम का, वो है बिगिन विथ एंड इन माइंड। किसी भी आगाज का, किसी भी शुरुआत का अंजाम आपके ज़हन में होना चाहिए। उसका आखिर क्या होगा, उसका एंड क्या होगा। जब आप किसी भी काम को आगाज करते हैं, जब किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं, तो आपके ज़हन में इस बात को होना चाहिए कि उसका अंजाम क्या है, उसका आखिर क्या होगा, उसका एंड क्या होगा। अपनी इस चीज को अपने माइंड में रख के किसी भी चीज का शुरुआत करनी है। तो ये साल न्यू बिगिनिंग का साल है, नई शुरुआत का साल है। तो आपने शुरू कैसे करना है, फिर उसका अंजाम क्या है, आपके लिए उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन कैसे रखनी है। कितने लोग ये कह सकते हैं
फिनिशिंग वेल। मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूं पिछले सालों में, मैंने अच्छी दौड़ को खत्म किया है, मैंने पूरी दयानतदारी के साथ खुदा के काम को अंजाम दिया है, मैं उसके कलाम पर खड़ा रहा हूं। फिनिशिंग वेल, मैंने दौड़ को खत्म किया है। हमारा जो पिछले सालों से स्लोगन था वो था ग्रेटर, फिर उसके बाद था अलाइव, फिर उसके बाद अलाइन इन प्रोमिसेस। दुनिया कहती है, जब दुनिया की स्टेटमेंट सुनते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं, माशियात जो लोग हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये जो साल है 2026 का साल, ये क्राइसिस का साल है। उनका जिस तौर से पाकिस्तान ने IMF से कर्जे लिए हैं, जिस तौर से पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिस तौर से सूरत हाल है, इस साल शायद पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। जिस तौर से हमारा GDP है, ग्रोथ रेट है, उस तौर से नहीं है। हम कर्जे ले लेकर अपनी माशियत को कायम कर रहे हैं, अपने मुल्क को चला रहे हैं, मगर कोई भी मुल्क, कोई भी घर कर्जों पे नहीं चलता जब तक वो इनर तौर पर खुद स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं होता, वो बिजनेस में ग्रो नहीं करता, उसका अपना GDP रेट नहीं होता। मगर कलाम इसके बरक्स है। मगर मैं जानता हूं यह अनरियलिस्टिक तो बात हो सकती है, मगर रियलिस्टिक नहीं है। यह नामुमकिन तो हो सकती है, यह मुमकिन तो हो सकती है, मगर ना मुमकिन नहीं हो सकती। मुश्किल तो हो सकती है, नामुमकिन नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। फजरे रब उस शहर का मददगार होगा जो खुदा में है। खुदा से डरने वालों के जगीर उसके फरिश्ते खैमाजन रहते हैं। अगर दुनिया जो कुछ मर्जी कहे, लेकिन ईमानदारों, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की खुशहाली ईमानदारों के हाथ में है। जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आप उसमें कितना रोल अदा करते हैं, आप उसमें कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दयानतदारी है। ये दयानतदार समझकर उसने ये खिदमत आपके सुपुर्द की है ताकि आप इस मुल्क के लिए स्टैंड कर सकें, ताकि उन हालात को तब्दील कर सकें। मैं एक स्टेटस पढ़ रहा था कि लोग क्यों फेल होते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे खादम, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे मुल्क क्यों फेल होते हैं, उसकी रीजन क्या है। जब मैं इसकी स्टडी रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज सामने आई कि दुनिया के अंदर जो 25 रिचेस्ट लोग हैं, उनमें से टॉप पर जो है वो एलॉन मस्क है, जिसने टेस्ला गाड़ी बनाई है, उसका फाउंडर उस कंपनी का। एक वक्त था और दूसरे नंबर पर मार्क ज़करबर्ग, जिसने फेसबुक का जो ऑनर है। इसी तरह दीगर सीक्वेंस अमेज़न वाले और दूसरे तीसरे ये सारे सीक्वेंस ले आते हैं 25 नंबर। और मैं पढ़ रहा था कि एक वक्त में बिल गेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, अब वो 18वें नंबर पर है। जब मैं उसकी रिसर्च पढ़ रहा था कि वो क्यों 18वें नंबर पर आया और एलॉन मस्क क्यों पहले नंबर पर पहुंचा, जबकि फेसबुक बनाने वाला मार्क जो था वो तो तकरीबन
50वें नंबर पर था, वो कैसे सेकंड नंबर पर 2025 में पहुंचा। उसकी दुनिया के अंदर जो जीडीपी रेट है वो तकरीबन सेकंड नंबर पर है। उसकी रीजन क्या थी, उसकी वजह क्या थी? उसके ताल्लुक से एक ही चीज है कि दुनिया के अंदर कायनात जो है ये दो हिस्सों का मुरक्कब है। दुनिया दो हिस्सों से मिलकर बनी है और दुनिया के अंदर दो चीजें कायनात के अंदर पाई जाती हैं, और जो लोग इन दो चीजों को समझ जाते हैं वो दुनिया के किसी काम में नाकाम नहीं होते। जो दो इन चीजों को समझ जाते हैं, वो दो चीजें क्या है कायनात जिसके ऊपर मुनस्सर करती है, कायनात डिपेंड करती है जिसके ऊपर, वो नंबर 1 स्पेस और टाइम। जो स्पेस और टाइम को अंडरस्टैंड करते हैं, जो स्पेस और टाइम को समझ आते हैं, वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकते। इन बिजनेसमैनों की जो सबसे बड़ी सक्सेस जो है, उन्होंने टाइम को कैलकुलेट किया। स्पेस और टाइम क्या है? स्पेस, आप इस कमरे के अंदर बैठे, ये कमरा मौजूद है, आप मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, ये स्पेस है। आप आए कब है, दिस इज द टाइम। जो स्पेस और टाइम को समझ आते हैं वो दुनिया में किसी चीज में नाकाम नहीं हो सकते। और दुनिया के जितने अमीर तरीन लोग हैं, जिन्होंने बिजनेस को अर्न किया, कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी जिंदगी में सबसे पहला जो चीज है वो टाइम है। टाइम। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, एलोन मस्क कहता है मैं 1 सेकंड भी जाया नहीं करता। 1 सेकंड को भी अपनी जिंदगी में अहम समझता हूं। और आप जानते हैं जो टाइम है उसकी मेजरमेंट, उसकी इकाई क्या है? उसकी इकाई सेकंड है, मिनट है। और मैं एक ड्रामा देख रहा था और उस ड्रामे में एक लड़की थी, वो रिक्शे वाले को किराया देती है, उसका 1 रुपया रह जाता। वो कहता है 1 रुपया मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। उसने कहा नो बाबू, जब तक 100 रुपये में 1 रुपया, 100 रुपये में 1 रुपया भी कम हो, उस वक्त तक वो 100 रुपया कंप्लीट नहीं होता। जब तक 100 रुपये में 1 पैसा भी कम है, वो उस वक्त तक भी 100 रुपया कंप्लीट नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी के अंदर 1 सेकंड की वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, तो याद रखिए आपके लिए पूरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप 1 सेकंड की को वैल्यू नहीं करते, अगर आप 1 मिनट को वैल्यू नहीं करते, आपके नजदीक आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी की, पूरे वक्त की भी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हाउ यू कैन से फिनिशिंग वेल कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने ईमान को महफूज रखा, कैसे कह सकते हैं? नो, देयर इज ए नो आंसर। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर इन अनरियलिस्टिक टाइम। हम गैर यकीनी हालात से गुजर रहे हैं, हम गैर यकीनी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वक्त को गनीमत जाने, वक्त को गनीमत जाने। दुनिया के हालात बुरे हैं। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है। दुनिया सेंटर ग्रेविटी की तरफ, कुव्वत की तरफ बढ़ रही है। चेंज योर कल्चर। जिसका आदम ने ये लिखा, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। वो कहता है यू मस्ट बी अलाइन योर स्पिरिचुअलिटी, यू मस्ट बी स्पिरिचुअल अलाइन। और उसके साथ उसने कमेंट दिया,
कलीसिया, चर्च, लोग अपने कल्चर चैलेंजेस को फेस करेंगे। कल्चर चैलेंजेस, कल्चर बैरियर्स। क्या है कल्चर बैरियर्स? क्या है कल्चर चैलेंजेस? जी, कल्चर चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा कल्चर चैलेंजेस यह है पाकिस्तान के अंदर कि किसी भी काम को वक्त पर ना करना, किसी भी काम के लिए वक्त पर ना जाना, ना पहुंचना, क्योंकि हमारे नजदीक शायद वक्त की वो वैल्यू नहीं है। इसलिए पहला वादा क्या है खुदा का? मैं हर काम वक्त पर करूंगा, रियलिस्टिक टाइम। इसलिए चर्च को अनरियलिस्टिक चीजों से निकलना है, इस कल्चर बैरियर्स को तोड़ना है। अब पुलिस ने उस कल्चर बैरियर्स के अंदर चर्च को बिजी कर दिया है। लोग एक घंटा शीशे के आगे खड़े होकर तैयार होते रहते हैं, 15 मिनट बाइबल नहीं पढ़ते। लोग एक घंटा इस्त्री करते रहते हैं, कपड़े की सिलवट निकालते रहते हैं, अपने अंदर की सिलवटें और जमा करते रहते हैं। कपड़ों की नहीं, अंदर की सिलवटों को खत्म करना है। वक्त को गनीमत जाने, दिन बुरे हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक चीजें क्या हैं। इम्पॉसिबल और पॉसिबल, मुश्किल, नामुमकिन। कैसे हम नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर सकते हैं? इसके लिए मैं जावेद चौधरी की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। जावेद चौधरी कहता है, आप अनरियलिस्टिक चीजों से रियलिस्टिक की तरफ, हकीकत की तरफ, नामुमकिन चीजों को मुमकिन बहुत मुश्किल से बना सकते हैं। वो कहता है नामुमकिन चीजें मुमकिन नहीं हो सकती। वो कहता है जो कुछ आपको करना उसके लिए अपने आप को उस तौर से प्लान करें, उस तौर से अपने मंसूबाजात को लिख लीजिएगा। लास्ट टाइम पास्टर इमरान इजाज साहब ने कहा, इस साल के लिए अपनी मंसूबा बंदी कीजिए। अगर आपने खिदमत करनी है, उस खिदमत को लिख लीजिए। मैंने खिदमत करनी है, क्या करनी है? अगर मैंने बिजनेस करना है तो क्या करना है? मैंने काम करना है, क्या करना है? मैंने रुपया पैसा सेव करना है तो कैसे करना है? अगर मैंने कुछ और करना है, मैंने नया स्टार्ट करना है तो कब करना है? सेट योर गोल, डिफाइन योर टाइम। अपनी चीजों को क्लियर करें। इसीलिए उसने इस आयत को भी पढ़ा, अपनी रोया को साफ साफ तख्तियों पर लिखे, ताकि दौड़ते हुए भी पढ़ा जाए। हर रोज आपको याद रहे, हर रोज आप उनको देखें। लूका में लिखा है, जो इंसान के लिए नामुमकिन है, लोग गरीब हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कारोबार नहीं होगा। जिस दौर में काल था, उस दौर में खुदा का मानने वाले वो बुढ़िया प्रॉस्पेरिटी का तजर्बा किया है। पूरे मुल्क में काल था, लेकिन बुढ़िया ने तजर्बा किया है। मैं बताना चाहता हूं, लूका के अंदर लिखा है, जो इंसान के लिए नामुमकिन है, वो खुदा के लिए मुमकिन है। जो मेरे लिए नामुमकिन है, वो खुदा के लिए मुमकिन है। जो मेरे लिए
जो आपके लिए नामुमकिन है वो खुदा के नजदीक तो मुमकिन है। हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं मगर खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? चर्च आना मेरे और आपके लिए मुश्किल है। खुदा के लिए पहले यहां मौजूद होना मुश्किल है? होता है या नहीं? नहीं होता ना? खुदा भी नहीं ना होता, वो भी बड़ा है। जब आप आते हैं उसके बाद वो भी आता है। प्लीज, ये साल बहुत अहम है। बार बार मुझे इस बात की खुदा क्लियरेंस आवाज देता है। ये साल 2026 का साल बड़ा अहम है। पास्टर फ्रैंक साहब जिसकी बात कर रहे थे कल, पास्टर जमील नाज, नए साल की सर्विस की है उसने। शाम की डिनर था, डिनर किया, कलीसिया के साथ मिला है, कलाम सुनाया, कलाम की खिदमत की है, घर गया है, वॉमिटिंग की है, डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। उन्होंने कहा हार्ट वाले के पास ले जाओ। सुबह मुझे उन्होंने वॉइस टेक्स्ट किया 5 बजे कि प्रेयर कीजिएगा, हम अपने पापा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है और हम RCH रावलपिंडी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। मैंने उनको कॉल किया 7 बजे, मैंने कहा क्या हाल है? उन्होंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं बड़े मुश्किल सिचुएशन है, उनका दिल फट गया है। 2 घंटे के बाद दोबारा मैंने कॉल किए, उन्होंने कहा उनकी डेथ हो गई है, उनका सेल पावर ऑफ हो गया है। सिर्फ चंद सेकंड लगे, चंद सेकंड। अगले साल में दाखिल तो हुए हैं मगर पूरे तौर से उसको सेलिब्रेट नहीं कर सके। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, रीसेट योरसेल्फ, रीस्टार्ट योरसेल्फ। यह साल बड़ा अहम है ईमानदारों के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। इसलिए जो चीजें इंसानों से मुश्किल हैं, जो चीजें इंसानों के लिए नामुमकिन हैं, वो खुदा के नजदीक मुमकिन है। आइए हम इनको देखते हैं, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक चीजें कलाम में है क्या, वो वादे क्या हैं। अगर आप उसके जलाल को देखना चाहते हैं, अगर आप नामुमकिन को मुमकिन करना चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर उन कामों को मुमकिन करे जो आप समझते नहीं हो सकते, तो फिर सबसे पहला काम उसकी आवाज को सुनना है। दूसरी बात, उसने खुदा के कहने को मान लिया, उसने ताबेदारी की, उसने खुदा पर इत्काद किया। इतना बड़ा समंदर, किस किसने समंदर को देखा है? गुड, बहुत सारे लोगों ने समंदर को देखा है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है या छोटी बात नहीं है कि आप समंदर को देखिए और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। मूसा की ज़हन सोच ये कहती होगी ये नहीं हो सकता, आज हम मरे ही मरे। मगर उसके अंदर 2 बातें थी, 3। नंबर 1, उसने खुदा की आवाज को सुना और उसने खुदा पर इत्काद किया और उसने खुदा के कलाम की, उसकी बात की ताबेदारी की। और वो कलाम जो खुदा ने कहा था मूसा की जिंदगी में पूरा हुआ और उसने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। अभी देख सकते हैं, अलाइन इन प्रोमिसेस, उसके वादों में जिंदा रहना, ताबेदारी और इत्काद के साथ। तो पहले ताबेदारी क्या है? पहली ताबेदारी क्या है? इसकी आवाज। तो क्या कहता है वो आवाज? वो 9 बजे
कितने बजे तो तुसी की कहते हो बाय बाय असी ते जो मर्जी कर ले पादरी जिन्ना मर्जी कलाम सुना ले एक कलाम साढ़े तो गुजरना है असी थोड़ी सुनना है हमने क्या करना है अपनी मर्जी साबर भाई अपनी मर्जी अपनी अगर आप चाहते हैं ये वादे आपकी जिंदगी में पूरे हों नामुमकिन काम आपकी जिंदगी में मुमकिन हो तो जरूरी है फिर खुदा की आवाज को सुने इत्काद करें और फर्मा बरदारी भी कर लें आमीन यीशु मसीह पानी पर चले पानी पे चलना मुमकिन है कितने लोग चल सकते हैं थोड़ी देर पहले तो तुसी मेरा लाए तो बोली सी सब कुछ कर सकते हैं जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं कुव्वत बख्शने वाले यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ हालेलुया फिर करो पानी पर क्यों नहीं चलते जिदों ईमान दी इत्काद दी गल होंदी है बस यीशु के अलावा कोई और भी चला था उसको नहीं पता था कि नहीं चल सकता फिर वो क्यों चला उसने क्यों चला उसने एक ही बात को सुना और कहा यीशु मैं आऊं यीशु ने क्या कहा यीशु ने कुछ भी नहीं कहा यीशु उसकी तरफ देख रहा था उसने कहा मैं आऊं और कहा यस लिखा उसके सब वादे यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं यीशु मसीह ने हाँ ही तो की थी और कहा यस और कहा मैं पानी पर आऊं उसने कहा यस उसने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया कैसे पॉसिबल हुआ जो मुझे मैं अपने कुव्वत बख्शने वाले यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ पानी पे चल सकते हैं चल सकते हैं फिर हाथ खड़ा करे ना तो चल सकते हैं तो फिर मैं ले भी जाना मैंने ले जाना कि चलो पानी दे जो इंसान वक्त को गनीमत नहीं जानता वो पानी पे नहीं चल सकता जो चर्च वक्त पर नहीं आ सकता वो कभी खुदा की कुदरत को नहीं देख सकता जो चीजों वक्त पर करने का आदी नहीं है उसकी जिंदगी में खुदा अपनी कुदरत को जाहिर नहीं कर सकता ये कलाम की सच्चाई है तुम सच्चाई से वाकिफ हो अगर सच्चाई तुम्हें पतरस ने यीशु की आवाज को सुना और उसने यीशु मसीह पर इत्काद किया और उसने कलाम की ताबेदारी की हम ये सब कुछ करते हैं मगर ताबेदारी नहीं करते जो खादम की ताबेदारी नहीं कर सकता खुदा की कैसे कर सकता है जो खादम कहता है वो नहीं कर सकता तो खुदा तो आसमान पर है उसकी आवाज को कैसे आप सुनेंगे इसलिए कि पौलुस कहता है अगर कोई फरिश्ता भी कहे थे ना माने और वाकई वो तो कोई और बात कह रहा था कि उसकी ना मानना पर इन्हें क्या है सानू फरिश्ता भी कहेगा तो नहीं मानना नहीं मानना जो कुछ मर्जी होता है पतरस ने यीशु मसीह की बात को सुन लिया इत्काद कर लिया यकीन कर लिया और फर्मा बरदारी की यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया एलिया ने उस बच्चे को जिंदा किया कैसे जिंदा कर सकते हैं आप कितने लोग हैं जो जिंदा कर सकते हैं मुर्दों को क्यों एलिया कौन था लिखा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था वो मेरी तरह था आपकी तरह था उसकी तबीयत भी मेरे और आपकी तरह थी यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया लाजर क्यों जिंदा हुआ लाजर तो मुर्दा था वो जिंदा क्यों हुआ पता क्यों यीशु ने क्या कहा लाजर से
यीशु ने जाके उसके ऊपर दुआ की थी, यीशु ने विरद पड़ा, यीशु ने घुटने टेक कर रोया, इख्तियार को इस्तेमाल कुछ भी तो नहीं किया। उसने आवाज दी, क्या? उसने कहा चर्च वक्त पर आना। यीशु ने क्या आवाज दी? लाजर कब्र से बाहर निकला। मुर्दे ने खुदा की आवाज को सुन लिया है, मुर्दे ने कलाम पर यकीन कर लिया है, मुर्दे में जिंदगी और जान आ गई है और लाजर कब्र से बाहर आ गया है क्योंकि उसने खुदा के कलाम को सुन लिया है। लेकिन मुर्दे खुदा की आवाज सुनेंगे, मुर्दे जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। जो मुर्दे खुदा की आवाज सुनेंगे। हमें कोई मुर्दा है जिदी अखा बंद होने इस वेले सौ रहा होए? कोई है? देखो जरा अपने आसपास। लेकिन मुर्दे खुदा की आवाज सुनेंगे और जिएंगे। उसने खुदा की आवाज को सुन लिया है। मुर्दे खुदा की आवाज सुनते हैं, समझते हैं। Why not you people? आपको क्यों नहीं समझ आती? आप कब सुनेंगे? कब सुनेंगे? आंसर अभी, इसी वक्त, यही वक्त है मेरे और आपके लिए खुदा की आवाज को सुनना, उसके कलाम पर यकीन करने का। That is your turn। कुंवारी हामला कैसे हुई? ये बात मुमकिन थी? ये मुमकिन था कि उसके बाद कितनी दोशीज़ा हामला हुई हैं? उससे पहले कितनी थी? कोई नहीं, सिर्फ एक ही थी जिसका नाम मुकद्दसा मरियम है। उसने क्या कहा? मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। जो कुछ तूने कहा है, जो पैगाम मेरे लिए है, जो कलाम मेरे लिए है, जो इल्हाम मेरे लिए है, मैं उसे कबूल करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में लेती हूँ। उसने इत्काद कर लिया, उसने यकीन कर लिया और उसने खुदा के जलाल को और उसकी कुदरत को देखा। फिर क्या करना है? उसके कलाम पर इत्काद कर लेना है, उसके कलाम पर यकीन कर लेना है, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेना है। आमीन। रियलिस्टिक चीजें क्या थी? रियलिस्टिक चीजें क्या है? लिखा है ये आम फहम ज़रूल मिसल है। लिखा है कामयाबी के लिए क्या करना पड़ता है? जी आवाज आ रही है, थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा। कामयाबी के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत। इसका मतलब आपको पता है तो क्यों नहीं करते? पता है लेकिन करना नहीं है। ये एक हकीकत है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन कलाम कहता है मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। खुदा पर भरोसा करने का क्या नतीजा है? यह खुदा पर भरोसा करने का नतीजा है कि खुदा पर इत्मीनान इंसान को रहनुमाई और मदद देता है। जब आप कलाम पर यकीन करते हैं, सबसे पहला काम, खुदा आपको गाइड करता है, खुदा आपसे बोलता है, आपकी रहनुमाई करता है। ये साल खुदा की रहनुमाई को लेने का और खुदा की रहनुमाई में चलने का साल है। अच्छे इखलाक, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये मुमकिन है। रोजमर्रा जिंदगी में लिखा है नरम जुबान कहर को दूर कर देती है। नरम जुबान, अक्सर घरों में जो लड़ाइयां झगड़े होते हैं, कई साल कई दिन सुलह नहीं होती। इस साल में ये चौथा 5वां केस मेरे पास आ गया। इस साल में 2026 में
मेरी बीवी रुस के चली गई है। क्यों? किसी ने मीठा खाने में कमी की होगी, किसी ने लून मिर्चा का ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। क्यों? ये चौथा पांचवा केस, मेरी बीवी। लेकिन नरम जुबान, नरम जवाब कहर को दूर करता है, और माफी का असूल जो है जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन करता है। माफी का असूल, माफ करना, माफी मांगना, यह कलाम का असूल है जो नामुमकिन चीजों को जड़ी रुसी हुई नुई कर ले आंदा है। जड़ी रुस के चली जाए उसको भी वापस ले आ। जिसने फैसला किया कि मैं तेरे नाल नहीं रहना, मन ने चाहत चाहिए है कि यीशु मसीह की नहीं, तेरे को जड़ी निजात है वो चाहिए, छुटकारा। लिखा है अगर तुम लोगों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ करेगा। आमीन। माफी मांगना और मुआफ करना उस वक्त तक आपके लिए नामुमकिन चीजें मुमकिन नहीं हो सकती। कैसे खुदा से कहेंगे खुदा मुझे माफ कर दे? कैसे कहेंगे? कह सकते हैं जो तुसी आप कर दे नहीं हो तो खुदा को कैसे कहते तू भी माफ कर दे? लेकिन खुदा फिर भी माफ करता है और कहता है तू माफी मांग दे पावे ना मांग, तू माफ करते पावे ना कर, लेकिन मेरी फितरत है, कुदरत है कि मैं माफ करूं। ये फितरत उसने मेरे और आपके अंदर भी रखी है, लेकिन ये फितरत और कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी में काम कब करेगी? जब हम कलाम पर इत्मीनान करेंगे, यकीन करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि सुनने वाला, पढ़ने वाला और इसकी बातों को मानने वाला मुबारक। आप कितने मुबारक हैं? सारे या थोड़े? कुछ लोग हैं जो सिर्फ सुनने वाले मुबारक हैं, असली बात सुनना ही है, सुनना ही है, बाकी कुछ नहीं करना। कुछ लोग हैं वो कहते हैं हाँ सुन के हमने मानना भी है। कुछ लोग कहते हैं हाँ यार पढ़ना भी जरूरी है। कंप्लीट ब्लेसिंग इन तीन बातों में है। इसमें नंबर 1 पढ़ना, सुनना, ये तीनों काम इस साल आपने करने हैं। आज से वादा करना है कि हमने तीनों काम करने हैं। आखिरी बात के साथ क्लोज करना चाहता हूं, टाइम काफी हो गया। हम देखते हैं अलाइन इन प्रॉमिस। देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक तमसील दी। एक सौदागर था, एक अमीर था जिसने परदेश जाते हुए हर एक को तोड़े दिए, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1, और हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। जितनी वो रिस्पॉन्सिबल था, जितना वो जिम्मेदार था, जितना उस कलाम को सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला था। बात ये नहीं कि 5 वाले ने डबल किए, 3 वाले ने भी डबल किए, 1 वाले ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है, मैं ये कह रहा हूं हर एक को एटलीस्ट तोड़े तो दिए थे, हर एक को तो दिए थे, दिए तो लियाकत के मुताबिक थे, लेकिन थे तो सबके पास, सबके पास थे। कलीसिया में आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हर एक के पास उसने तोड़ा दिया है। एबिलिटी, उसका गिफ्ट हर एक के पास है या नहीं?
उसने हर एक को दिया था, हर एक को, मगर जिसके पास एक था उसने दफन कर दिया, उसने दबाए रखा। अगर आप वर्शिप कर सकते हैं और आप लेट आते हैं तो आप उस तोड़े को दबा कर रखते हैं। अगर आप दुआ कर सकते हैं और आकर टाइम पर नहीं करते तो जो तोड़ा आपको दिया आप दबा के रख रहे हैं। अगर आप चर्च के अंदर कुछ और काम कर सकते हैं, अगर आकर नहीं करते तो वह जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया उसको दबाया हुआ है। तोड़ा हर एक के पास है, खिदमत हर एक के पास है, और गॉड से दुआ कर ना रखे। उसने कहा मैं जानता था, बाकियों ने सब कुछ कर लिया, उसने पेश कर दिया। फिनिशिंग वेल। एटलीस्ट जिसने 5 को डबल किया उसने कहा मैंने कर लिया है, मैंने जो तूने कहा था मैंने कर लिया है, मैंने दौड़ को खत्म किया है, जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी मैंने पूरी की है। जिसके पास 3 से उसने भी कहा यस मालिक ये दे ले। जिसके पास डर लग गया, डराया किसी और ने था, वो तो कहता है खौफ ना खा, मत डर। तू किस बात से डरा है? डर इब्लीस का पहला हथियार है। सबसे पहला हथियार जो इब्लीस आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो कहता है ना 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 ना, ये काम ना करना। वो आपके अंदर खौफ, डर और मुश्किलात को पैदा करता है। खुदा का खौफ हिकमत बख्शता है। खुदा का खौफ आपके अंदर जुर्रत को पैदा करता है। खुदा का खौफ आपके अंदर दिलेरी को पैदा करता है। मैं डरा इसलिए मैंने दबा दिया है। उसने पता क्या कहा मालिक ने? उसने कहा तू मेरा रुपया पैसा तोड़ा साहूकारों को देता, तुझार करने वालों को देता, बिजनेसमैन को देता, मैं खुद हिसाब ले लेता। मैं इसके बारे में सोच रहा था ये क्या, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि तुझे किसी ने पूछा है या नहीं पूछा है, तेरा काम था काम करते रहना। तुझे पास्टर ने अप्रिशिएट किया है या नहीं किया है, तुझे किसी ने सर्टिफिकेट दिया है या नहीं दिया है, तेरे लिए तालियां बजी हैं या नहीं बजी हैं, तूने वो करना था। मैं खुद हिसाब लेता, मैं खुद पूछ लेता, और तुझे कम इस कम ये शर्मिंदगी तो ना होनी पड़ती। खुदा ने हर एक को तोड़ा दिया है। बस भाई अदील आपको भी खुदा ने तोड़ा दिया है, भाई अजर आपको भी खुदा ने तोड़ा दिया है। हर एक को, जिसको तोड़ा नहीं मिला वो जरा हाथ खड़ा करे मुझे। सबसे पहला तोड़ा पता क्या है? सुनना, सुनने का तोड़ा दिया है। अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आपको उसके मुताबिक अमल भी करना है। अगर अमल नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप डेफ हैं। अब बोले हम नहीं सुन रहे। कितने लोगों को ये बरकत मिली है कि वो सुन रहे हैं, वो तो फिर अमल क्यों नहीं कर रहे भाई? हम कह रहे हैं 9:30 बजे चर्च आना, 9:30 बजे तो ये सारे लोग होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए फिर? क्योंकि सुना नहीं है। Are you listening me? हर एक को खुदा ने उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़ा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने तोड़े को जो जमीन में दफन किया है, इस साल उस तोड़े को निकाल लीजिए, साल उस तोड़े को इस्तेमाल कीजिए। पास्टर अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई आपको ऑन करे या ना करे, मगर खुदा आपको ऑन करता है। वो कहता है मेरे तोड़े को साहूकारों में दो, जाओ जाके कलाम की मुनादी करो। कितने लोग हैं जिनके पास तोड़ा है और उन्होंने दफन किया हुआ है? अगर उनके पास 2 तोड़े हैं, उनमें से एक को दफन किया हुआ है, तो आज दूसरे को भी निकालने की जरूरत है।